गुरदासपुर नामक गांव में जगतारा नाम की बूढ़ी औरत रहा करती थी। जगतारा सदा ही प्रसन्न रहने वाली और हंसमुख स्वभाव की महिला थी। जगतारा अपने घर में कई सालों पुराना मिर्च का अचार बनाकर रखती थी और कुछ सालों बाद अचार को लोगों में बांट दिया करती थी। लगता है अचार खाने लायक हो गया है, चलो इसे लोगों में बांट देती हूँ। जगतारा ने 2 साल पहले बहुत सारे डब्बों में कई तरह के अचार लगाकर रखे थे, जिन्हें वो आज बांटने वाली थी। जैसे ही जगतारा घर के बाहर आई, वहाँ अचार लेने वालों की भीड़ लगी हुई थी। अरे ओ जगतारा काकी, मैं तो 2 डब्बे लेकर जाऊंगा इस बार। चलो अब जल्दी जल्दी अचार दे दो। सुबह 4 बजे ही आकर लाइन में लग गया था, तब जाकर कहीं पहला नंबर आया है मेरा। बूढ़ी जगतारा हंसते हुए बोली, अरे मिलेगा मिलेगा, सबको मिलेगा। तुम लोग भी सुबह सुबह ही आ गए। जगतारा सभी को एक एक अचार का डब्बा बांट देती है। वाह काकी वाह, क्या खुशबू आ रही है अचार के डब्बों से। निश्चित ही इस बार यह और भी अधिक स्वादिष्ट होगा। सत्य कह रहे हो तुम भोलू, जितना पुराना अचार होगा उतना ही अच्छा स्वाद होगा। अच्छा भोलू, तू आज शाम को घर आ जाना, बगीचे से मिर्च तोड़ने में मदद कर देना। बिल्कुल काकी बिल्कुल, आपका आदेश सर आंखों पर। शाम होते ही बगीचे में मिलूंगा। अच्छा अच्छा ठीक, अब तुम लोग अपने अपने घर जाओ। अचार पाकर गांव के सभी लोग बहुत प्रसन्न थे, परंतु कोई नहीं प्रसन्न था, तो वह था गांव का सेठ गगन। गगन सेठ सेठानी पर गुस्सा होते हुए, सेठानी, कुछ काम भी करोगी या मुफ्त की रोटियां ही तोड़ोगी? कहा था कैसे भी करके उस जगतारा से अचार बनाने की रेसिपी पता करो, परंतु नहीं। 5 सालों से आज तक तुम अचार की रेसिपी नहीं पता कर पाई, और तो और लेके आई हो मात्र एक अचार का डब्बा। मैं ही मूर्ख हूँ जो तुमसे उम्मीद लगाकर बैठा हूँ। अरे हाँ हाँ, तुम भी मुझे ही 4 बातें सुना लो। अरे इतने सालों से उस बुढ़िया की जी हुजूरी कर 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 थक गई हूँ, मगर मजाल है जो अचार का आ भी बता दे। मैं तो छुप छुप कर उसके घर की तलाशी भी लेती रही हूँ, शायद कुछ हाथ लग जाए, परंतु बुढ़िया के घर में एक भी मसाला नहीं मिला आज तक। मिलेगा तब ना, जब तुम ध्यान से ढूंढोगी, परंतु नहीं। अरे तुम चाहती ही नहीं हो हम तरक्की करें, हमारी दुकान आगे बढ़े। तुम्हें कुछ पता भी है जगतारा के अचार को बाजार में उतार कर कितना पैसा कमाया जा सकता है? और तो और गांव का एक भी आदमी हमारे दुकान पर अचार खरीद कर नहीं खाता। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं जल्दी ही अचार की रेसिपी पता लगाती हूँ, आप यूं परेशान मत होइए। जगतारा का अचार इतना स्वादिष्ट था कि कोई भी गगन सेठ की दुकान से अचार नहीं लेता था, जिस कारण गगन सेठ जगतारा से खुन्नस खाए बैठा हुआ था। इधर सेठानी लगातार चापलूसी कर करके अचार की रेसिपी पूछने के चक्कर में लगी हुई थी। इधर शाम को मिर्च के बगीचे में
काकी मिर्च पक गई हैं। अब देखो मैं कैसे फटाफट मिर्ची तोड़ता हूँ। ऐसा कर भोलू, तू मिर्च तोड़कर घर ले आना, तब तक मैं अचार बनाने की तैयारी कर लूंगी। घर आकर जगतारा सालों पुरानी खट्टे पानी की बोतल बाहर निकालती है। इन बोतलों में 25 साल पुराना जामुन, गन्ने और चुकंदर का रस रखा हुआ था, जो अब खट्टे पानी का रूप ले चुका था। इधर सेठ को खबर लग चुकी थी, आज जगतारा अचार बनाने वाली है। गगन सेठ सेठानी को जल्दी से जगतारा के घर भेज देते हैं, परंतु यह क्या, सेठानी जैसे ही जगतारा के घर पहुंचती हैं, तब तक जगतारा डब्बों में मिर्च का अचार लगाकर रख चुकी थी। यह देखकर सेठानी दुखी हो जाती है, परंतु इस बार सेठानी ठान कर आई थी, रेसिपी जाने बिना लौट कर नहीं जाऊंगी। फिर क्या, लग जाती है सेठानी जगतारा को अपनी मीठी मीठी बातों में बहलाने। आखिरकार जगतारा सेठानी की बातों में आकर प्राचीन खट्टे पानी के अचार की रेसिपी बता ही देती है। अरे यह तो बहुत ही आसान है। मिर्च को धूप में सुखाकर जामुन का खट्टा पानी डाला और रख दिया, अचार तैयार हो जाता है। परंतु जगतारा अचार बनाने में कितना समय लगता है यह बताना भूल गई, तथा उसने सालों बाद बनने वाले खट्टे पानी का समय भी नहीं बताया। जगतारा से बातें करते समय सेठानी की नजर वहां रखे कुछ मसालों पर पड़ गई। घर आकर सेठानी, जरूर यह बुढ़िया इन्हीं मसालों को मिलाकर अचार बनाया करती है जो वहाँ पर रखे हुए थे, परंतु उसने हमें आधी ही रेसिपी बताई। कोई बात नहीं, आखिर मसालों के बारे में मुझे पता चल ही गया। खुश होकर सेठानी सेठ को जगतारा द्वारा बताई गई रेसिपी बता देती है और साथ ही मसालों के बारे में भी। सुबह सुबह ही गगन सेठ जामुन का पानी ले आया और मिर्च का अचार बनाकर तैयार कर लिया। गगन सेठ ने कुछ अचार दुकान पर बेचने के लिए रख लिया और बाकी शहर बेचने के लिए भेज दिया। इधर गांव वालों ने जब सेठ की दुकान पर खट्टा पानी वाला मिर्च अचार देखा तो तुरंत ही खरीद लिया, क्योंकि जगतारा वर्ष में 2 बार ही गांव वालों को अचार दिया करती थी। आओ तुम लोग स्वादिष्ट अचार ले जाओ, मात्र 300 रुपए का एक डब्बा। बबली ने अचार को जैसे ही खाकर देखा, गुस्से से बोली, अरे ओ गगन सेठ, यह कैसा सड़ा हुआ अचार बनाया है, मुझे तो उल्टी आने को हो रही है। 300 छोड़ो, 3 रुपया भी नहीं दूंगी मैं। वही मैं सोचूं, जगतारा काकी के अचार का मुकाबला कोई कर भी कैसे सकता है। बड़े आए जगतारा काकी जैसा अचार बनाने वाले। गगन सेठ की गांव में खूब थू-थू हुई तथा अचार भी कोई नहीं पूछ रहा था। तभी शहर से गगन सेठ को फोन आता है। गगन, यह कैसा बेकार अचार सप्लाई किया है, चुपचाप इसे वापस ले जाओ और मेरे पैसे भी वापस करो। गगन सेठ का बहुत नुकसान हुआ, अचार तो बिका नहीं, लागत के पैसे गए सो अलग। सेठ के अचार की खबर जगतारा तक भी पहुंच चुकी थी। कल ही रेसिपी बताई और आज ही अचार तैयार हो गया, कमाल है। परंतु मुझे तो सालों लग जाते हैं।
प्लीज़ दोस्तों स्टोरी को लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो।